वैसे तो हम सभी ने पूर्व जन्म को लेकर काफी किस्से और कहानियां सुनी है, लेकिन देखी बहुत ही कम लोगों ने होगी। लेकिन आज हम आपको पूर्व जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और जिसे जानकर आपको शायद डर भी लग सकता है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह पूर्व जन्म की घटना 5 दशक पुरानी है, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफीरपुरा गांव की है। और यह उस दौर की बात है जब लोगों के घरों में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही उस तरह की सुख सुविधाएं जो अभी हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। इसी बीच साल 1968 में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म होता है और घर वालों ने लड़की का नाम सुमित्रा रखा। उस समय गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर जाकर नौकरी किया करते थे। सुमित्रा के पिता भी शहर में नौकरी करते थे। सुमित्रा और उसकी माँ दोनों घर में अकेली ही रहती थी। एक दिन अचानक सुमित्रा की माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत के बाद पिता ने उसे अपने रिश्तेदार के घर में रहने के लिए छोड़ दिया और यह सिलसिला काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा। पिता शहर में नौकरी करते रहे और सुमित्रा अपने रिश्तेदार के यहाँ ही रहने लगी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सुमित्रा कभी स्कूल भी नहीं जा सकी और अकेले होने की वजह से वह सारा दिन काफी परेशान भी रहती थी। जिसके बाद उसके पिता ने मात्र 13 साल की उम्र में ही जगदीश सिंह नामक आदमी के साथ उसकी शादी करा दी। लेकिन जगदीश भी नौकरी करने के लिए शहर जाता था। यहाँ पर भी सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। इसी बीच साल 1984 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद अब उसका अकेलापन काफी हद तक दूर होने लगा था। वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब वह पानी भरने या घर के किसी काम से जाती तो अपने बेटे को साथ जरूर ले जाती थी। एक दिन जब सुमित्रा अपने बेटे को लेकर पानी भरने जा रही थी, तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग डर गए। दरअसल अचानक से सुमित्रा के दोनों हाथ आसमान की तरफ मुड़ गए, आंखों की पुतलियां चारों तरफ घूमने लगी और वह जोर जोर से अपने दांत किटकिटाने लगी। यह सब देखकर वहाँ खड़ा उसका बेटा भी रोने लगा। अचानक कुछ मिनटों के बाद जब उसे होश आया तो जब गाँव वालों ने उससे पूछा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इसी तरह से यह अटैक सुमित्रा को बार बार परेशान करने लगा। अब तो ग्रामीणों के साथ साथ इसकी खबर उसके सास ससुर को भी हो चुकी थी। आनन फानन में इस सारी घटना की सूचना सुमित्रा के पति जगदीश को दी गई। वह भी शहर से दौड़ा दौड़ा गाँव पहुँचा, लेकिन सुमित्रा को अपनी इस मजबूरी के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी थी, इसलिए अब वह अपने बच्चे से भी दूरी बनाने लगी थी। अब तो सुमित्रा का पति जगदीश भी घर पर ही रहने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन ऐसा आया जिसने सबको डरा कर रख दिया। अचानक 16 जुलाई 1985 की दोपहर एक बार फिर सुमित्रा को वो अटैक आया और उसने चिल्ला कर पूरे गांव वालों से कहा कि 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। अब सुमित्रा के सास ससुर और पति को भी डर लगने लगा था, लेकिन हमेशा की तरह जब उसे होश आया तो वह सब कुछ भूल चुकी थी। जब उसके पति ने उसको सारी ये घटना बताई तो एक बार फिर वह काफी डर गई थी। और 3 दिनों बाद यानी 19 जुलाई 1985 का वो दिन भी आ ही गया, जिस दिन के लिए सुमित्रा ने अपने पति को मौत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन सुमित्रा की यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए उसने सुबह से लेकर शाम तक काफी सावधानी बरती। उसने दिन भर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि कोई भी दुर्घटना हो। वह दिन भर अपने घर के अंदर ही बैठी रही। लेकिन शाम को अचानक जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ से गुजर रही एक महिला को रोककर उसका हालचाल जाना। दोनों आपस में बातें करने लगी और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सभी घबरा गए। बात करते करते अचानक से सुमित्रा हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखने लगी और उसके हाथ अपने आप अकड़ गए। ऐसे में उससे बात कर रही महिला ने आसपास के लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने सुमित्रा को काफी हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टर जी को बुलाया गया और काफी कोशिशों के बाद सुमित्रा को जमीन पर लिटाया गया। डॉक्टर ने सुमित्रा का चेकअप कर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सुमित्रा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उधर सुमित्रा की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। तभी कुछ लोगों ने बताया कि सुमित्रा के शरीर में कुछ हरकत हो रही है। एक बार फिर डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने इसे चमत्कार बताते हुए कहा कि सुमित्रा अभी जिंदा है। सुमित्रा के होश आने के बाद उसने सभी को पहचानने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पति को भी
खुद से दूर रहने को बोला। अपनी जान से ज्यादा प्यारे अपने 5 महीने के बेटे को भी वह नहीं पहचान रही थी। लेकिन यह सब होने के बाद वह रोज एक खत लिखकर अपने पति जगदीश को देकर उसे पोस्ट करने को बोलती। लेकिन सभी हैरान थे कि आखिरकार सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, फिर वह रोज किसे पत्र लिखती है। फिलहाल ये सिलसिला 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा और 20 अक्टूबर को उस गाँव में एक आदमी आया और उसने सुमित्रा के बारे में जानकारी जुटाई। उसने बताया कि सुमित्रा उसे 3 महीने से पत्र लिख रही है। जिसके बाद सुमित्रा के पति ने उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उसने बताया कि उसका नाम रामसिया त्रिपाठी है। वह इटावा जिले के दिव्यापुर गांव का रहने वाला है। पेशे से वह लेक्चरार है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा दौड़ी चली आई। उसने उस आदमी को पिताजी कहकर बुलाया और कहा कि पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं बल्कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ। यह सुनकर वहाँ सभी गाँव वाले हैरान रह गए। हालांकि इस बात को लेकर रामसिया काफी परेशान थे, तो सबूत के तौर पर उन्होंने सुमित्रा, जो अब खुद को शिवा त्रिपाठी बताती थी, उसको उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी की शादी की एल्बम दिखाई। जिसके बाद सुमित्रा फोटो में दिख रहे सभी को पहचान कर रही थी। उसने यानी कि सुमित्रा जो अब शिवा त्रिपाठी थी, उसने यह भी बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 18 साल की आयु में मेरी शादी छेदीलाल नाम के आदमी के साथ हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर अपने पिता की तरह लेक्चरार थी। मेरे 2 बेटे हैं। अपने ससुराल में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, शायद इसलिए मुझसे मेरी ननद नाराज थी और उसने मेरे सर पर जानलेवा हमला करते हुए मुझे मार दिया। यह सुनकर शिवा के पिता रोने लगे और सुमित्रा को गले लगा लिया। अब सब कुछ साफ होने लगा था कि सुमित्रा की मौत में और शिवा की हत्या में केवल 24 घंटे का ही फर्क था। शायद इसलिए सुमित्रा ने 3 दिन पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल वह अपने पिता रामसिया के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गए और वह अब अपने दोनों बच्चे जो शिवा त्रिपाठी के थे उनके साथ रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि जगदीश, सुमित्रा का पति, उसका काफी ख्याल रखता था, जिसके कारण वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस उसी गाँव में लौट गई। और सुमित्रा जो मर के शिवा के रूप में पूर्व जन्म लेकर आई थी, वह अपने दोनों बच्चों और सुमित्रा के एक बेटे और जगदीश के साथ गाँव में ही रहने लगी। वहीं ये घटना पूरे इटावा शहर में आग की तरह फैल गई। जिसके बाद भारत में पूर्व जन्म को लेकर रिसर्च कर रही टीम भी उनके घर और गांव में पहुंची। मामला काफी पेचीदा होने के चलते अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पूर्व जन्म एक्सपर्ट टीम भी इस गांव में पहुंची और बारीकी से सभी सबूतों को एकत्रित किया। जांच में यह साबित हो गया कि सुमित्रा की मौत के बाद शिवा का पूर्व जन्म हुआ था। उसी समय यह दुनिया का पहला और अनोखा पूर्व जन्म केस बन गया था। साल 1998 में सुमित्रा यानी कि शिवा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। साथ ही लगभग 2 वर्ष बाद जगदीश की मौत भी हो गई थी। आज भी उनके परिवार वाले जीवित हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक बने रहें आप हमारे साथ।